नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। एक तीर से दो शिकार। हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता और चालबाजी से निपटने के लिए भारत ने एक बेहद प्रभावशाली और व्यवहारिक विदेश नीति तैयार की है। इसे रणनीतिक विशेषज्ञ एक तीर से दो शिकार यानी किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन की नीति कह रहे हैं। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं कि भारत की यह रणनीति क्या है, कौन से देश चीन से परेशान है और भारत किस तरह उनकी मदद के लिए आगे आ रहा है। तो सबसे पहले अब आप ये समझ लीजिए कि आखिरकार अब तक भारत चीन को संतुलित करने के लिए मुख्य रूप से क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समूहों पर निर्भर था। लेकिन हाल के दिनों में वैश्विक भू राजनीति और अमेरिका के बदलते रुख के कारण क्वाड की सक्रियता में कुछ कमी देखी गई। इसे भांपते हुए भारत ने अपनी स्वतंत्र और मजबूत द्विपक्षीय विदेश नीति को धार दी है, जिसके तहत मुख्य रूप से दो लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं। भारत हिंद महासागर और महासागरीय देशों के साथ सीधे रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है ताकि चीन के पाले में जाने वाले देशों को रोका जा सके और उसकी रणनीतिक घेराबंदी की जा सके। भारत इन देशों के साथ केवल कूटनीतिक संबंध ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उन्हें अपने स्वदेशी रक्षा साजो सामान और हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल बेचकर एक बड़े रक्षा निर्यातक के रूप में उभर रहा है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी डील्स इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि चीन ने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल में फंसाने की नीति के जरिए कई विकासशील और महासागरीय देशों को भारी भरकम कर्ज दिया और जब से वो देश कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गए तो चीन ने उनके रणनीतिक ठिकानों या बंदरगाहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स और वैश्विक आंकड़ों के अनुसार चीन की इन नीतियों से परेशान देशों के नाम भी जान लीजिए अब। जी हां, कई ऐसे नाम हैं। चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए भारत ने उन महासागरीय देशों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जो या तो चीन के फेर में फंसकर नुकसान उठा चुके हैं या उसके बढ़ते प्रभाव से डरे हुए हैं। भारत इनकी मदद, रक्षा सहयोग, बुनियादी ढांचे के विकास और सैन्य क्षमता बढ़ाकर कर रहा है। भारत ने इंडोनेशिया के साथ रक्षा सहयोग को काफी गहरा किया। भारत इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट का विकास कर रहा है जो मलक्का जल डमरू मध्य के करीब है। इसके जरिए भारत ने हिंद महासागर के प्रवेश द्वार पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। इसके अलावा भारत ने इंडोनेशिया को अपनी अत्याधुनिक ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें देने का सैद्धांतिक फैसला भी कर लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक दूसरे के देशों में सैन्य विमानों की तैनाती, रक्षा अनुसंधान, नवाचार और साझा रक्षा उपक्रम शुरू करने का ऐतिहासिक ऐलान किया है, जिससे समुद्री सुरक्षा को अभेद्य बनाया जा सके। श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में वित्तीय मदद देने के साथ साथ भारत ने वहां एक बड़ा रणनीतिक कदम भी उठाया है। भारत ने श्रीलंका में एक रक्षा उत्पादन कारखाने का अधिग्रहण कर लिया, जिससे वहां चीनी दखलंदाजी को सीधा काउंटर किया जा सके। सिंगापुर के साथ भारत ने सैन्य संबंधों के साथ साथ रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाई। वहीं रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण द्वीप देश सेलेश में भारत ने 4 रक्षा सलाहकारों की नियुक्ति की है ताकि वहां की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जा सके। तो कुल मिलाकर भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। इस खबर से साफ है कि भारत अब रक्षा के मामले में केवल रक्षात्मक नहीं रहा, बल्कि आक्रामक कूटनीति अपना रहा है। चीन जिन देशों को डराकर या कर्ज देकर अपने पाले में ले रहा था, भारत उन्हीं देशों को सुरक्षा की गारंटी, बुनियादी ढांचा और घातक हथियार देकर चीन के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा दीवार खड़ी कर रहा है।